ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर खुलेगा इस तरीके। यहाँ आप आना है, फिर सेटिंग पे जाना है, फिर ये कैमरा का ऑप्शन है, यहाँ आपका इंटेलिजेंट जूम, या मैं आपको यहाँ डायनेमिक कंपोजिशन से दिखाता हूँ। डायनेमिक कंपोजिशन में क्या होगा कि वो 4 डिवाइड कर देगा, 4 हिस्से में। ऐसा लगेगा कि अगर 4 लोग बैठे हुए हैं एक ही रूम में, तो ऐसा लगेगा कि चारों अलग अलग बैठे हुए हैं। तो मैं एक बार सैंपल करके भी दिखा देता हूँ। और जब भी आप कोई भी सेटिंग चेंज करके सेव करते हैं तो एटलीस्ट इसे 20 सेकेंड रीबूट होने में लगेगा, इमीडिएटली नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा इसका प्रोसेसर जो है ना हेवी है, तो एटलीस्ट इसे 20 सेकेंड रीबूट कराने में टाइम लेता है। जैसे आप देख रहे हो वो पिक्चर हट गई डिवाइस की, जैसे वो रीबूट होके कनेक्ट हो जाएगा, वो आपको फिर पिक्चर बन के आ जाएगा। तो एटलीस्ट 20 सेकेंड लगता है। तो चाहे कोई भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो, डायनेमिक कंपोजिशन, इंटेलिजेंट जूम, वर्चुअल डायरेक्ट, इस तरह के जो भी ऑप्शंस आप रख रहे हैं, उसे एक रिबूट होने में एटलीस्ट 20 सेकेंड लगेगा। सॉरी, आप वही मीटिंग स्टार्ट कर देते, हाँ है ना? मीटिंग भी कर सकते हैं। तभी एक आइडिया होता है। जैसे अभी हम लोग, आप काफ़ी मेरे क्लोज है, तो ये अभी 2 हिस्से में डिवाइड किया हुआ है। आपको ऐसा लग रहा हो कि वो अलग कोई रूम में बैठे हुए हैं, हम अलग रूम, जिससे मैक्सिमम 4 डिवाइड कर सकते हैं 4 हिस्सों में। अगर 4 से ज़्यादा लोग हैं तो एक फोल्डर में, एक पार्ट में कह सकते हैं कि 2 बंदे को जो नज़दीक वाले, जिस पार्ट से नज़दीक होंगे जो, उसमें वो उसे अटैच कर देंगे। ओके। तो अगर देखना है तो आपको एक पर्सन वो साइड चले जाइए, तो थोड़ा सा कुछ आइडिया और लग जाएगा। हाँ, उधर चले जाइए। 3 हो गए। 3 हिस्से में हो गए, क्योंकि हम लोग काफ़ी क्लोज है, हाँ। इस वजह से ये है। हाँ, अब ये 4 चार। मैक्सिमम ये 4 हिस्से में डिवाइड होगा आपका। अगर 4 से ज़्यादा लोग हैं तो वो Okay. किसी एक बंदे को जो भी नियर उनके ही पार्ट में आ रहे हैं, उस हिस्से में उनको दिखा देगा। आपका डिपेंड करता है आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं यूज़ करना चाहते हैं। तो कितना डिस्टेंस पे ये मतलब तो एक फ्रेम में दिखाएगा, ये 4 फ्रेम हो गए। हाँ, मैक्सिमम 4 फ्रेम है। हाँ, तो इसी तरीके से फिर वही है, सेटिंग में जाना है, कैमरे में जाना है और इससे चाहे ऑफ कर दीजिए। अब यहाँ पे इंटेलिजेंट जूम आपको मैंने बताया, जो अभी हम लोग नॉर्मल वे में देख रहे थे वो इंटेलिजेंट जूम था। दूसरा वर्चुअल डायरेक्ट, इसे भी सेव करेंगे, इसमें भी वही चीज़ है सर, एटलीस्ट 20 सेकेंड टाइम लगेगा रिबूट होने में। आपको यहाँ लिखा के आ भी रहा होगा डिवाइस रिबूटेड। और इसमें यही चीज़ है, वॉइस डिटेक्टर में भी वही चीज़ है कि थोड़ा सा इमीडिएट वाला नहीं कि जैसे मैंने बोला वैसे ही कैमरा एक्सेस करके, ये क्योंकि एआई है, उसे कैप्चरिंग कहाँ से साउंड आ रहा है कैप्चर करता है, फिर उसे डिस्प्ले करता है, तो उसे 2 से 3 सेकेंड डिले रहेगा कोई भी पर्सन जो भी बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि मैंने बोला फट से कैमरा मेरी तरफ वो करके, नहीं इको वगैरह तो जनरेट तो नहीं होगा। नहीं इको नहीं। इको तभी होता है जो रूम का कंस्ट्रक्शन ऐसा हुआ रहता है। ओवरलैप कर दिया 2 सेकंड में, नहीं वो चीज़ नहीं होगा। वो चीज़ नहीं होगा। नहीं, वो मैं समझ गया कि वो डिले हो रहा था, उसके चलते वॉइस भी डिले, नहीं वो आपको उसी वे में ही दिखाएगा। अभी जैसे ये नॉर्मल वे में है, अभी मैं जैसे बोलूंगा ना तो 2-3 सेकंड देगा, तो देखिए अब मुझे मेरे ऊपर फोकस कर रहा है, आप लोगों को नहीं दिखा रहा। रीज़न है कि आप लोग साइलेंट हैं, और जैसे मैं भी साइलेंट हो जाएगा, जैसे रूम में कोई नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट वो उनका जो सबको है दिखाएगा। वो सबको दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो आप लोग भी कुछ बोलिए बीच में। हाँ, ये याद रखेगा कि हेलो सिर्फ बोल दिया तो वो नहीं करेगा, कि वो उसे सेंस करने में वो उसको चला जाएगा टाइमिंग। तो जो कंटिन्यू बोल रहा है उस पर वो कैमरा फोकस लेके जाएगा कि हाँ मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ, सिर्फ मुझे दिखा रहा। फार एंड पे जो भी अगर मीटिंग इस तरीके से कोई एग्जांपल मीटिंग चल रही है तो फार एंड पे जो भी होगा वो सिर्फ मुझे देख पा रहा है। तो वो इंडिकेटर है कि ये पर्सन जो है वो सामने हाँ, वो से- कैमरा दिखा रहा है। हाँ सॉरी, कुछ आप बोले तो बोलिए। ये बोल रहे थे कि जो मतलब कि जो बोलेगा उसी पे इंडिकेट करेगा, या एक साथ 3-4 लोग बोल रहे हैं तो
नहीं, वो जो भी उनको वॉइस को उसको लगेगा नियर बाय में उसे फिर दिखाएगा। जैसे हम लोग अभी बोले थे दोनों का वॉइस सम सेकंड के लिए वो साथ में था, तो वो दोनों को एक साथ दिखा रहा था। अभी सिर्फ मैं बोल रहा तो सिर्फ मुझे दिखा रहा है। जो बोल रहा है उसको ये डेटा करके वो हाँ, सबको मीटिंग में जो बंदे होंगे सबको उसी को दिखाएगा कि हाँ ये बंदा मीटिंग कर रहा है, ये बोल रहा है, सारा उसी पे रहेगा। एकदम करेक्ट। जैसे यहाँ तो अब लगता है कि कोई डायरेक्टर है, ऐसी कोई मीटिंग चली जिसमें सिर्फ डायरेक्टर बोलेंगे, बाकी सिर्फ सुनने का काम है, तो आप ये रख दीजिए, बाकी आपके ऊपर है। बाकी और भी कुछ फीचर्स है मैं ये दिखा। कौन सा विजुअल का है? ये हो गया है वर्चुअल डायरेक्ट, वर्चुअल डायरेक्ट पहले वाला नहीं सेकंड वाला मैं दिखा। मतलब सिंगल पर्सन बोल सकता है। हाँ, जो बोलेगा मीन्स वॉइस उसको कैप्चर कर, वो ये सिंपल वर्ड में समझे तो वॉइस कैप्चर है, वर्चुअल डायरेक्ट वॉइस कैप्चर। ये यहाँ पे वर्चुअल डायरेक्ट है। एक नन मैं कर दूंगा तो एक पार्टिकुलर एरिया को दिखाएगा, उसमें कोई बोल रहा है कोई मूव कर उसे कोई मतलब नहीं, एक पार्टिकुलर एरिया को फिक्स कर देगा, उसमें जो जा रहा आ रहा है उसे कोई मतलब नहीं, बस उस एरिया को फिक्स करके दिखा दिया। डायरेक्टर लोग बैठे हुए बाद में हो सकता है कि कोई बाय मिस्टेकली कोई कुछ बोल दे, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं कैमरा उन्हीं के ऊपर फोकस बना रहे हैं, तो इसके लिए एक ऑप्शन है प्रीसेट 1 करके, प्रीसेट 1 प्रीसेट 2, एक पार्टिकुलर एरिया को फिक्स कर दीजिए तो वो कैमरा सिर्फ उतने ही एरिया को दिखाएगा। एग्जांपल के लिए मैं उसको कुछ सिलेक्ट कर देता हूँ, ये चूंकि थोड़ा सा ज़्यादा दूर है इस वजह से ये थोड़ा हाइट ज़्यादा हो रहा है। मैं मान के चलिए कि ये यहाँ पे डायरेक्टर बैठे हुए, यहाँ पे वो बैठे हुए हैं, कुछ नहीं करना, सेव कर दूंगा, मैं यहाँ से सेव कर दूंगा। इसी तरह प्रीसेट टू बटन्स दिए हुए, प्रीसेट 1 प्रीसेट 2, तो आप उससे कर सकते हैं। बार बार लैपटॉप पे इस पे स्विच हो रहा है, तो सबकी लोकेशन सॉरी नंबर से डालिए और रिमोट से होता रहेगा। प्रीसेट 1 में मैंने सेट कर दिया, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ जिनको सेट करना आप कर सकते हैं, मैं बस सैंपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। इंटेलिजेंट मीटिंग स्पेस, सेटअप, सॉरी ये सेटअप में क्या होगा कि मान के चलिए आपको लग रहा है कि रूम थोड़ा बड़ा है, एग्जांपल के दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग चाह रहे हैं कि इस पार्टिकुलर एरिया में जो रहे उसी को ही वॉइस डिटेक्टर कैप्चर करे या इंटेलिजेंट मोड कैप्चर करे, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर सकते हैं। ये यहाँ पर अपना वो इस जगह से रूम का एरिया सेलेक्ट करने के लिए कि इस रूम के अंदर जितना बंदे आए एरिया में उसी को वही वो रहेगा, उसी को दिखाए। डेटा करेगा और नहीं करेगा। हाँ, ये है। ऐसे जो कि मुझे लगता है कि 4 मीटर से बड़ा नहीं, इस वजह से उतना ही ले रहा है। वैसे जो जनरली आमतौर पे जो यूज करते हैं मीटिंग वगैरह उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, जनरली ये यूज करते हैं। जनरली मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने देखा है जहाँ भी कस्टमर साइड पे वो इंटेलिजेंट मोड में ही रखते हैं, क्योंकि फार एंड पे किसी को कन्फ्यूजन ना हो कि भाई कौन कौन मीटिंग में, हो सकता है कि कुछ ऐसे बंदे हो जिनको वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, और वॉइस डिटेक्टर में वर्चुअल डायरेक्ट में क्या वो दिख नहीं रहे हो, उनको पता नहीं है कि ये भी मीटिंग में हो सकता है, उनके लिए कुछ बोल दे कोई वर्ड, तो वो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग सबके अलग अलग कंसर्न होते हैं। तो मैंने जो देखा नॉर्मली इंटेलिजेंट जूम मोड में करेंगे, सारे सेटिंग डिसेबल, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम का सेटिंग है वो उस पर वापस आ जाएगा, आपने जो भी सेटिंग किया है वो ख़त्म हो जाएगा। वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। हाँ, वो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उस पर वापस आ जाएगा। तो मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ, इससे भी वही है कि 20 सेकंड रिबूट होने में लगेगा। इसके बाद अगर सिस्टम कैमरे का जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम था उस पर वापस आ गया है। अब फिर अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी रखना है कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग नहीं इंटेलिजेंट जूम पे नहीं रखना, वर्चुअल डायरेक्ट पे रखना है, या आपने जो प्रीसेट 1 की जो एरिया सेलेक्ट किया था वो गलत हो गया है। एक वाइट बोर्ड डिस्प्ले, वाइट बोर्ड फंक्शन भी वो दिखाना मैं भूल गया। वाइट बोर्ड में क्या थी, एग्जांपल के लिए यहाँ पे कोई आपने बोर्ड लगा रखा, कोई लिख रहा है, तो आप चाहते हैं कि कैमरा उसे दिखाए सिर्फ लिखने टाइम, तो वो वाइट बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं उस एरिया को। मैं भी करके दिखा देता हूँ उसे भी।
वर्चुअल डायरेक्ट जो भी है वो सारे आपको वर्क नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि वाइट बोर्ड आपका ना, सॉरी, ये है सैंपल के लिए दिखा रहा हूँ। अभी ये यहाँ पे लिखा से यहाँ पे वाइट बोर्ड सिलेक्ट है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ ना वो आपको दिखा रहा है कि हाँ ये यहाँ पे कुछ लिखा जा रहा है, या टीचर पढ़ा रहे हैं, कुछ भी नोट करा रहे हैं वो देख रहे हैं। बाकी कोई फंक्शन आपका काम नहीं करेगा। ये वाइट बोर्ड का है। आप अगर यूज़ करते हैं, आपकी मीटिंग में आता है काम, तो काम यूज़ कीजिए, नहीं है तो कैंसिल कर दीजिए। और डॉक्यूमेंट शेयर करना है, डॉक्यूमेंट है शेयर करना है, नहीं वो तो आप इसमें 3 कैमरे लगे हैं, रोटेशन नहीं है। सब आ रहे हैं। सब आ रहे हैं। वन 180 डिग्री। ये यहाँ पे 140, 120, 90 है। हाँ। ये 4 ऑप्शन है। ये आप जो भी व्यू में अपना रखना चाहते हैं। ऐसे नॉर्मल तो सभी 180 पे रखते हैं, जब लिया है उस पर्पज से तो यूज करते ही हैं। बाकी आपकी मर्जी है। 190 में 180 में सारे कवर हो गए। हाँ 180 ये हो गया पार्ट। मैक्सिमम लेवल तो सेट कर रखे हैं। हाँ बाय डिफॉल्ट 180 पे आता है मैक्सिमम पे। रोटेशन बना दे 360 डिग्री। 360 तो वो पूरा गोल हो जाएगा।